मेरठ में भयंकर बवाल मच गया है। दलित बच्चे की हत्या से गुस्साए लोग सड़क पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। कलेक्ट्रेट को घेर लिया, सड़क जाम कर दी, घंटों बवाल मचा। यहां तक कि पुलिस वैन में फांसी लगाने की कोशिश भी हुई है, जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए और झड़प हो गई। मामले पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी भड़के हैं और खुद मेरठ पहुंचने की बात कह दी है। पूरा मामला क्या है बताते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। पुलिस वैन में घुसकर प्रदर्शनकारी को थप्पड़ जड़ते ये मेरठ के एसएसपी हैं, जो कि दलित बेटी के लिए इंसाफ मांगने की सजा दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को देख ये इतना गुस्सा गए कि एक के बाद एक करीब 6 बार जोर जोर से खींचकर प्रदर्शनकारी को वैन में घुसकर थप्पड़ मारे, फिर वैन का दरवाजा बंद कर दिया। एसएसपी ने जिस पर थप्पड़ बरसाया उनका नाम रवि गौतम है, जिन पर अराजकता करने का आरोप है। एसएसपी की हरकत के बाद रवि ने पुलिस वैन में ही फांसी लगाने की कोशिश की और इस दौरान क्या कहा, सुनिए। मैं मरूंगा, मुझे बदतमीज करेगा। मेरे साथ मैं वकील हूँ, तरीके से बात होती है। नहीं है बदतमीजी। क्या हुआ है आपके साथ? सिर्फ इतना ही नहीं, एसएसपी ने सड़क पर मौजूद लोगों पर भी एक बार में कई थप्पड़ बरसाए, क्योंकि लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें उठाने के लिए ऐसा किया गया। दरअसल मेरठ में 16 मई को हुई दलित छात्रा की हत्या को लेकर लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारी डीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद कर दिया। करीब 3 घंटे तक लोग कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। पूरी सड़क जाम हो गई थी। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटे। सूचना पर एसएसपी अविनाश पांडे पहुंचे। पहले उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को थप्पड़ मारे, फिर पुलिस वैन में घुसकर मौजूद लोगों को पीटा, जिसमें रवि गौतम भी थे, जो कि अपने आप को पेशे से वकील बताते हैं। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया। इस बीच एक वकील ने पुलिस वैन में गमछे का फंदा बनाकर उससे लटकने की कोशिश की। ये वकील वही रवि गौतम थे। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के चलते जाम लग गया था, इससे लोगों को परेशानी हो रही थी, इसीलिए धरना समाप्त कराया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हिरासत में लेने के बाद एसएसपी अविनाश पांडे पुलिस वैन के अंदर पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस का कहना है कि रवि गौतम और दिग्विजय भाटी प्रदर्शन में शामिल थे। दोनों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान दोनों माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस मामले में रवि गौतम और दिग्विजय भाटी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। सभी दोषियों को फांसी की सजा मिले। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मामले पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम नेता भड़क गए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये मेरठ से कई सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों पर इस तरीके से, और पुलिस के बड़े अधिकारी इस तरीके से हाथापाई कर सकते हैं, थप्पड़ बरसा सकते हैं, पुलिस वैन में घुसकर उनके साथ मारपीट कर सकते हैं? यही सवाल है जो लोगों के मन में गूंज रहा है। और पूरे सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो यही सवाल उठ रहा है कि यूपी पुलिस के पास ऐसी कौन सी ताकत दे दी गई है कि वो आम लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, या फिर यूं कहा जाए कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को दमन करने की कोशिश की जाती है। प्रशासन की तरफ से ये कोशिशें होती हैं। दरअसल 15 मई 2026 को मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर पूरा मामला था। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं उनकी कुछ और मांगी थी, जिसको लेकर ही वो सिर्फ और सिर्फ डीएम को ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन उन्हें ज्ञापन देने से भी रोका गया और उनके साथ भरपूर मारपीट भी की गई। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद भड़क गए। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, 15 मई 2026 को मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम का अपहरण कर निर्मम हत्या से जुड़े बाकी आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तथा न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी, यदि पीड़ित परिवार इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा रहा
रहा है तो उनकी मांगों को दबाने के बजाय पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई दोषी बचने ना पाए और कोई निर्दोष फंसने ना पाए। जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। मैं शीघ्र ही मेरठ पहुंचकर अपने इस परिवार से मुलाकात करूंगा। यानी कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने भी मोर्चा खोल दिया है और खुद कहा है कि मेरठ पहुंचकर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और जब वो पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि मामला और बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मामले का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन ने पीड़ित परिवार समेत अन्य लोगों पर प्रहार किया। लाठीचार्ज बहुत निंदनीय है। जब प्रदेश प्रमुख ही सरेआम एक मृतक की मां के साथ असंवेदनशील होने का उदाहरण पेश करेंगे तो उनकी पुलिस से कोई उम्मीद करना बेईमानी है। इसके अलावा यूपी कांग्रेस ने भी लिखा कि मेरठ में दलित छात्रा की हत्या से गुस्साए लोग संविधान के दायरे में रहकर न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन पहले से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी के साथ एसएसपी द्वारा मारपीट की गई। एक तरफ दलित बेटी की हत्या, दूसरी तरफ न्याय मांगने वालों पर पुलिस की सख्ती। क्या यही कानून का राज है? अगर जनता अपनी आवाज भी नहीं उठा सकती तो लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाता है? भाजपा सरकार जवाब दे। आखिर पुलिस का डंडा अपराधियों पर चलेगा या फिर न्याय मांगने वालों पर? मामले की अगर बात करें तो पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि 3 साल से उसकी ललिता से दोस्ती थी। उसे ललिता के किसी दूसरे युवक से बात करने का शक था। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसी रंजिश में अंकुश ने अपने साथियों के साथ मिलकर ललिता की हत्या की। इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दलित समाज की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और इसके अलावा जो आरोपी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। इसी को लेकर प्रदर्शन किया गया था जहां पर बवाल मच गया। अब लोग एसएसपी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।